इतवार 29 जनवरी सुबह 11 बजे से ये कीमतें लागू होंगी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 35 रुपए फी लीटर इजाफा होगा। कैरोसिन ऑयल और लाइट डीजल ऑयल में 18 रुपए का इजाफा होगा। जो नई कीमतें आज 11 बजे से मुल्क में लागू होंगी। पेट्रोल 10-20 नहीं पूरे 35 रुपए फी लीटर महंगा। वज़ीर खजाना इसाक डार ने यकम से पहले ही आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल की नई कीमत 249 रुपए 80 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल 262 रुपए 80 पैसे पर जा पहुंचा। नई कीमतों का इतलाक हो गया। डीजल की फी लीटर कीमत 262 रुपए 80 पैसे। लाइट डीजल और मट्टी का तेल 18 रुपए फी लीटर महंगा कर दिया गया। वज़ीर खजाना ने कहा कि आलमी मार्केट में 11% कीमतें बढ़ने पर कीमतें बढ़ाई हैं। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। एटम बम जो रखा हुआ है ना वो गरीब अवाम पे चला दें, जान छूट जाए उनकी भी और हमारे भी। खुद तो उन्होंने बाहर चले जाना, जान उनकी छुट्टी हुई है, फंसे तो हम लोग हुए हैं, वो लोग उन्हें क्या परवाह है। आटा दाल चीनी घी से तंग है तो ये ऊपर से जाने आने के लिए और भी अजाब पड़ गया उन्हें, क्या करेगी अब। हुकूमत ने इजाफा किया हमारे बच्चों को मारने के लिए, ठीक है। हम आगे बेरोजगार हैं, हमारी माली हालत क्या है ये गवर्नमेंट को बहुत अच्छी तरह पता है। आम बंदे की पहुंच से ये बहुत दूर हो चुका है। मेहरबानी है कुछ हम पर तरस खाएं यार। ना किसी ने इस मुल्क आटा मिल रहा है, ना पेट्रोल मिल रहा, ना गैस मिल रही, हर चीज़ बंद हैगी है। अवाम क्या कह सकती है। इन लोगों ने हमारे साथ कभी आटा नहीं होता, कभी चीनी नहीं होती, कभी घी नहीं होता, कभी पेट्रोल नहीं होता, कभी बिजली नहीं होती। मौत सस्ती पेट्रोल महंगा, हुकूमत एटम बम चलाकर हमें ही मार दी। गुजारा तो पहले ही मुश्किल था, पेट्रोल महंगा होने से सब कुछ महंगा हो गया। सुबह सवेरे होने वाले पेट्रोल बम पर अवाम फट पड़े। कहा कि हर हुकूमत अपना उल्लू सीधा करती है, किसी ने अवाम को रिलीफ नहीं दिया। पेट्रोल भरवाएं, महंगी फीसें दें या पेट भरें, शहरी बेबसी की तस्वीर बन गए। मसवाक महंगी होते ही महंगाई का खतरनाक तूफान। आटा चीनी घी दालें और सब्जी की कीमतें आसमान से भी ऊपर जा पहुंची। चिकन अवाम की पहुंच से दूर, साबुन सर्फ शैम्पू पॉलिश और दीगर अशिया भी खरीदना मुहाल हो गया। पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ने से ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में 15% इजाफे का इंदिया दे दिया। मुल्तान में आटे के थैले पर मामूली तल कलामी। हुकूमत ने पेट्रोल महंगा करके अवाम को कुचल दिया। 200 अरब रुपए के मनी बजट से महंगाई 35% बढ़ेगी। इमरान खान पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर बरहम। कहा कि बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे का इम्कान है। करप्ट और नाअहल हुकूमत ने बद इंतजामी के जरिए मुल्की मईशत का बुरा हाल करके तनख्वाहदार और गरीब अवाम को पीस कर रख दिया। पाकिस्तान की मईशत की खराबी के जिम्मेदार इमरान खान है। IMF की सख्त शराइत मानने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि डॉलर सोने पर सट्टेबाजी की जा रही है, जानबूझकर उनका रेट बढ़ाया जा रहा है। पहले धमकियां दी, अब खतूत लिखे जा रहे हैं। इमरान अपने बलबूते पर सियासत करें, यहाँ वहाँ आवाजें ना दें। कौमी मामलात कहीं और नहीं, पार्लियामेंट में तय होंगे। इमरान खान सियासत में खून खराबा चाहते हैं। उन्होंने आसिफ अली जरदारी पर शर्मनाक इल्जामात लगाकर उनकी जान को खतरे में डाला है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का क्रेडिट नवाज शरीफ को जाता है। महंगाई हुकूमत के बस से बाहर हो गई, अब ये मुल्क को डिफॉल्ट की तरफ लेकर जा रहे हैं। चौधरी परवेज इलाही बरस पड़े। कहा कि हुकूमत को सिर्फ इंतकामी कार्रवाइयों से फुर्सत नहीं है, इंतजामी गवर्नेंस न होने के बराबर जो रोजगार के मौके पैदा हो रहे थे वो भी बंद हो गए हैं। बिजली की कीमत में फौरी तौर पर कोई इजाफा नहीं हो रहा। बिजली की बुनियादी कीमत में कोई इजाफा ज़ेर गौर नहीं। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि मुल्क भर में बिजली के तहसीली निज़ाम को बेहतर किया जा रहा है। हुकूमत पसमानदा इलाकों की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। 1 फरवरी से अपर लोअर चित्राल में यकसा बिजली फराहम की जाएगी। अजीब बात है, महंगाई कंट्रोल करने वाले खुद रो रहे हैं।
हुकूमत ने लोगों के चेहरे की मुस्कुराहट छीन ली। आवाम को बताएं कि इस महंगाई का जिम्मेदार कौन है। सिराजुल हक का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर रद्द अमल, कहा हुक्मरानों के चेहरे बदलने के सिवा पाकिस्तान में और कोई तब्दीली नहीं आई है। महंगा पेट्रोल और डीजल करके हुकूमत ने मरीम नवाज को सलामी दी है। शेख रशीद का तंज, कहा कोई रोएगा या रोएगी ये बात की बात है, आज सारी कौम रो रही है। आवाम इदारों से लड़ेगी नहीं, चोरों को छोड़ेगी नहीं। मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी सुप्रीम कोर्ट के कंधों पर आ गई। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग ने कम अज कम तनख्वाह 50,000 करने का भी मुतालबा कर दिया। खुर्रम शेख जमान बोले शहबाज शरीफ कपड़े बेचें और सस्ता पेट्रोल लाएं। इम्पोर्टेड हुकूमत का मिशन आवाम के मुंह से नवाला छीनना है। मुल्क में 35 की तकरार अहमियत इख्तियार कर गई। हुकूमत ने पहले 35 इस्तीफे मंजूर किए, फिर 35 रुपए पेट्रोल महंगा कर दिया। ट्विटर पर 35 रुपए टॉप ट्रेंड बन गया। ट्वीट्स और मीम्स की भरमार हो गई। तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत, जिस पे कोर कमेटी और पार्लिमानी पार्टी शामिल थी, अदलिया और कौम की तवज्जो दस्तूर पाकिस्तान की नाकाबिले तनसीख हिस्से की जानिब मबजूल कराना चाहती है, जो मुकन्ना की तहलील के बाद हर सूरत 90 रोज़ में इंतखाबात के इनेकाद का पाबंद बनाता है और इस मुद्दत में 1 रोज़ का इजाफा भी मुमकिन नहीं। इंतखाबात के इनेकाद की इस मोहलत में 1 घंटे की तौसी के लिए किसी भी जवाज का सहारा नहीं लिया जा सकता। तहरीक इंसाफ का सिमनी इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेने का ऐलान। 33 सीटों पर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार इमरान खान होंगे। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि 90 रोज में इलेक्शन ना हुए तो आइन की खिलाफ वर्जी होगी। 16 मार्च को आवाम वाज़ेह पैगाम देंगे कि वो इमरान खान के साथ हैं। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी और तस्दीक की मजम्मत करते हैं कि मुकदमे में 3 बार जिस्मानी रिमांड की कोई नज़ीर नहीं मिलती। असद उमर बोले कि मुआशी ढांचे की तबाही के बायस मुल्क दिवालिया होने के करीब है। पीडीएम ने इक़्तिदार में आकर आवाम को बदतरीन महंगाई दी है। फवाद चौधरी कहाँ हैं? मुअम्मा बन गया। इस्लामाबाद पुलिस लाहौर पहुंचने पर भी फवाद चौधरी के घर ताहाल ना पहुंच सकी। थाना कोहसार की पुलिस के पास फवाद चौधरी के घर के सर्च वारंट मौजूद हैं। पीटीआई रहनुमा को अदालत में 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर रखा है। हिबा चौधरी ने कहा कि फवाद चौधरी से उनकी बच्चियों को नहीं मिलने दिया जा रहा। मेरे शौहर को दहशतगर्दों की तरह अदालत में लाया जाता है। रियासत की तरफ से किए जाने वाले सलूक से इमरान खान को आगाह किया। चौधरी परवेज इलाही के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मोहम्मद खान भट्टी पर महकमे हाईवे के अफसरों के 40 करोड़ की रिश्वत लेने का इल्जाम है। एंटी करप्शन ने मोहम्मद खान भट्टी को गिरफ्तारी के लिए कोशिशें तेज कर दी। बादलों की नई इनिंग्स। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश, ठंडी हवाएं चलने से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। सरकोदा, पिंडादन खान, जलालपुर भटिया, खुशाब, चीचावतनी और कमालिया में बादल बरसे। बालाई इलाके फुल ठंडे। कालाम में पारा -14 रिकॉर्ड। बलोचिस्तान के इलाके चमन, कल्ला अब्दुल्ला में आसमान से रुई के गाले गिरने का सिलसिला भी जारी। शुमाली इलाका जात में भी बर्फ का राज। दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से गिर गया। मरी का दिलकश मौसम। सयाह ठंडे मौसम का मजा लेने मलिका कौसार पहुंच गए। बर्फ के गालों पर बच्चों की सेल्फियां, खूब मौज मस्तियां। शहरियों की हर तरफ सफेद कारपेट बिछने पर खुशी दी थी। मरी माल रोड पर सयाहों का रश, मकामी ताजिरों के कारोबार की चांदी।
निगरान वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। सरकारी अस्पतालों में अमराज़ क़ल्ब की दस्तियाब सहूलतों का जायजा। मोहसिन नकवी ने कार्डियक एमरजेंसी सर्विसेज के लिए कमेटी कायम कर दी। दिल के मरीजों के बरवक्त इलाज के लिए मुमकिन इक़दाम की हिदायत कर दी। हुकूमत की नीयत वक्त पर इलेक्शन करवाना है। पंजाब और केपीके में इलेक्शन आइन के मुताबिक होंगे। इलेक्शन लेट होने का इंदिया ना किसी जमात की तरफ से आया है, ना हुकूमत करना चाहती है। हसन मुर्तज़ा ने कहा कि इमरान न्याजी को ज़िमनी इलेक्शन में बदतरीन शिकस्त होगी। आप ये कह सकते हैं कि एक मेयर के इख्तियार क्या हैं, आप ये कह सकते हैं कि हमारे महकमों का इतलाक तो बल्दिया पे नहीं होता, लेकिन मैं ये आपसे जरूर कहना चाहता हूं, आपने मैंडेट का और जमात इस्लामी पर एतमाद का आगाज किया है। अब इस शहर कराची को एक वारिस मिल गया है। इस शहर कराची की आवाज आपके मैंडेट के साथ शामिल हो गई है और इंशाअल्लाह इख्तियार में हुआ या नहीं हुआ, मैंडेट हुआ या नहीं हुआ, आपका सारा मसला मेरा मसला है। तमाम पार्टीज मिलकर जमात इस्लामी का मेयर बनाने के लिए साथ दें। जमात इस्लामी कराची के मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। हाफिज नईमुर रहमान का कहा कि शहर कायद को फिर से रोशनियों का शहर बनाएंगे। कराची के अवाम ने जमात इस्लामी पर एतमाद किया। शहर चलाने का भी हक हमारा है। पीपल्स पार्टी मुश्तरका मेयर लाने की तजवीज़ की बजाय जमात इस्लामी को मौका दे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से 10 अरब हट जाने का केस। हक़ दिफा ख़त्म करने के खिलाफ इमरान खान का सुप्रीम कोर्ट से रुजू। मौक़िफ़ मुकम्मल तौर पर नहीं सुना गया। अदालत नज़रसानी अपील कबूल करे। दरख्वास्त का मतन। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी 2 रोज़ा दौरे पर मास्को रवाना। पेट्रोल, गैस और गंदम समेत अहम मुआहदे तय पाने का इम्कान। पाक रूस वज़ीर ख़ारजा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। बिलावल भुट्टो को हम मनसब सरगई लारूफ ने दौरे की दावत दी थी। कराची के माड़ी में 19 अफराद की मौत के बाद सिंध हुकूमत का एक्शन। इलाके में जहरीले धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रीज को सील कर दिया। अहले इलाका ने इंतजामिया की जानिब से फैक्ट्रीज के बंदिश को दुरुस्त करार दे दिया। कहा कि फैक्ट्रीज बंद होने से सूरत हाल बेहतर हुई है। रिहायशी इलाकों में कायम उन जानलेवा फैक्ट्रीज को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया जाए। लाहौर के माहौलियाती नमूनों में दूसरी बार पोलियो वायरस की तस्दीक। कौमी इदारा बराए सेहत के मुताबिक मुल्तान रोड के इलाके में सीवरेज के पानी में पोलियो वायरस पाया गया। पोलियो वायरस जनूबी वजीरिस्तान और नंगरहार अफगानिस्तान से आया है। लाहौर में भत्ता माफिया सरगर्म। जनूबी छावनी के इलाके में निजी कंपनी के मालिक से 50 लाख रुपए भत्ता तलब। भत्ता ना देने पर कत्ल और इगवा की धमकियां दी गईं। पुलिस ने नामालूम गिरोह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। धमकियां देने वाले बातों से पठान लग रहे थे। FIR का मतन, पुलिस ताहाल किसी भी मुलजिम का सुराग ना लगा सकी। संडे बना फन डे। शहरियों की बड़ी तादाद 5वें सालाना सकाफती लाहौरी गुड़ मेले में पहुंच गई। रिवायती तरीके से गुड़ कैसे बनता है, फैमिलीज का स्टॉल्स पर रश। आने वाले मेहमानों की मजे मजे के खानों से तवाज़ो।